12 जनवरी 2025 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा ये रिवाइज है 15 नवंबर 2003 की। धीरे-धीरे जो है रिवाइज की मुरलियाँ भी अब जैसे खत्म होने पे आती हैं। टाइटल है मन को एकाग्र कर एक एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव। मन हमारा ऐसा एकाग्र हो जैसे ही हम उसको ऑर्डर करें कि अब एकाग्र हो जाए। माना कि परमधाम में टिक जाओ बाबा के पास, तो वो वहाँ से इधर-उधर हिले नहीं। तो आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। हम में से हर एक जो है, वो बाबा के सर्व खजानों का मालिक है। ये बच्चा जो होता है, वो तो माँ-बाप के सर्व खजानों का मालिक है ही है। ऐसा खजाना मिला है, जो और कोई दे नहीं सकता। उन्हें ऐसा खजाना मिला है, जो और कोई नहीं दे सकता है। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो? अब बाबा पूछ रहे हैं कि हर एक अपने को ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसा खजाना है जो और कोई दे नहीं सकता। हम संपन्न है माना हर चीज़ में संपूर्ण है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है? सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ-साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। बाबा ने कहा कौन-कौन से खजाने हैं? ऊपर तो बोला सारे खजाने हैं। अब बताया कौन-सा? ज्ञान का खजाना। भई किसी भी समय क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज़ का ज्ञान। दूसरा शक्तियों का खजाना, जो हमारे आत्मिक रूप की शक्तियाँ होती हैं उसका। गुणों का खजाना, हमारे अंदर सारे गुण हैं। और साथ-साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो जब हम बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं, तो बाबा की दुआएँ मिलती हैं। तो चेक करो ये सर्व खजाने प्राप्त हैं, तो अपने अंदर चेक करें ये सब हैं। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है, उसकी निशानी सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। तो जो संपन्न होगी अब उसकी निशानी बताई, कि क्या निशानी है? कि उसके हर जैसे नयन नक्श से खुशी अनुभव होगी। जो भी आत्मा संपर्क में आएगी वह अनुभव करेगी कि ये आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। तो जो भी आएगी उसको ऐसे लगेगा। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएँ भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफ़ेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। और हमारी जो सफ़ेद ड्रेस है आप देखिए कितनी दूर से ही देख के पता पड़ जाता है भई हाँ जी, ये भी के आ गए। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुशनसीबी की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएँ महान दुखी हैं। इस समय दुनिया में जो दुःख है, वो अपार है। ऐसी आत्माएँ आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख, एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करें। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है, तो कितना खुश हो जाता है। तो आप सोचिए कोई रेगिस्तान में हो और उसे थोड़ा-सा भी पानी मिल जाए, ऐसे ही इस वक़्त इस तो ऐसी आत्माएँ आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख, एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करें। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है, तो कितना खुश हो जाती है। ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे सर्व खजानों से हो कि आपको कोई देखे और वो भी खुश हो जाए, अपने सारे दुःख दर्द भूल जाए। तो हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो या कभी-कभी? जो बाबा ने ऊपर खजाने बताए, वो सब हमेशा रहते हैं? खजाने अविनाशी हैं, देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी चाहिए। क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसको भी प्राप्त नहीं होती। तो हमें जो अभी खुशी है, बाबा ने कहा ये और किसी को भी और इसके जैसी कोई भी खुशी नहीं प्राप्त होती है। तो बहुत बड़ी बात है। ये अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। तो अभी हम जो खुश रहते हैं, उसी की वजह से आगे जो उसमें हम खुश रहेंगे। तो सभी खुश हैं? इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा,
सदा खुश हैं? बाबा ने पूछा, खुश हैं तो सभी ने हाथ उठाया तो बाबा ने बोला, सदा खुश हैं, सदा रहते हैं, कभी खुशी जाती तो नहीं है, कभी-कभी तो जाती है। तो बाबा ने कहा कभी-कभी तो जाती है। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, उसमें अंतर आ जाता है। भई कुछ बीच में हो गया तो ध्यान वहाँ चला जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है ना? खुश तो बाबा ने कहा खुश तो आप रहते हो, मगर कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे परसेंटेज चलता रहता है। बाप-दादा ऑटोमैटिक टीवी से ऑटोमैटिक टीवी से माना बाबा तो देख सकते हैं, परम सूक्ष्म वतन में 1 मिनट में संकल्प चलाया, तो बाबा देख लेते हैं भई कौन-सा बच्चा क्या कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो बाप-दादा ऑटोमैटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं। तो क्या दिखाई देता है? एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है? ये चेक करो। वह बदलती है, चेक करना तो आता है ना। आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज़ कर दी है। तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। बाबा ने कहा पूरे दिन चेक करो कि आपकी खुशी जैसे अमृत वेले से लेकर वो रात तक एक जैसी रहे। सभी बच्चों का बाप-दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली। तो आज बाप-दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया। तो आज बाबा रिज़ल्ट बता रहे हैं, तो देखें हमारा भी कहाँ रिज़ल्ट आता है ना? तो बाबा कह रहे हैं सबके मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भव। क्योंकि अगर बाबा में लग गया तो बाकी सब तो लग जाता है। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी हो मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया, तो क्या देखा? मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी-कभी मन आपको भी चलाता है। मन परवश भी कर देता है। बाप-दादा ने देखा, मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। बाबा को मन से याद तो करते हैं, मगर एकाग्र आत्मा उसी में टिक जाए, इधर-उधर कुछ ना ध्यान आए। बाबा ने कहा वो नहीं होती है। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। एक रस स्थिति माना कि बस एक से ही आत्मा को रस मिलता रहे, कि बाबा ही याद रहे, उसी में ही याद में खोए रहें, तो वो एकाग्रता से होगा। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करने चाहते हो, लेकिन बीच-बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई-कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है। अब देखो कई होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, उन्हें आप बिठाओ एक जगह, वो बैठेंगे नहीं, इधर चले जाएँगे, उधर चले जाएँगे। उसी तरीके से मन भी बाबा ने कहा आपका ऐसे ही है। जैसे कोई-कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती है। तो मन जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में। तो बाबा ने कहा जितना, जैसा और जितनी देर, तो हम ये चेक करें कि हम जैसे बाबा की याद में बैठें, कि भी मैं आत्मा बाबा को देख रही हूँ, तो बिल्कुल उसी में मन टिक जाए, इधर-उधर कहीं ना जाए। तो एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति होती है। एकाग्र होंगे, टिक जाएँगे उसमें। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा ये आपकी जब एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, तो आप स्वतः बाबा की याद में टिक जाओगे। ऐसे नहीं बार-बार आप मन को खींच के ला रहे हो। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। अब बाबा ने बताया कि एकाग्र उसमें रहेंगे तो फरिश्ता स्वरूप ऐसा लगेगा, ये शरीर आपका लाइट का शरीर है। ये नहीं लगेगा मैं बीमार हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, वो कुछ नहीं लगेगा। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है। तो जब हम इतना अच्छा हमारा योग रहेगा, तो बाकियों के प्रति कल्याण की भावना रहेगी। क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। अब ये बाबा ने नई और गहरी, बहुत गहरी बात बताई। एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति, कि अपने आप को देखो मैं कौन सी आत्मा, मैं भगवान की नूरे रत्न हूँ। और फिर बाबा को याद करो भई मैं शिव शक्ति हूँ, पार्वती हूँ, है ना? और फिर बाबा को याद करो। तो ऐसे करके टिक जाओ।
तो एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्वप्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है। फरिश्ता स्थिति समान है। फरिश्ता जो स्थिति है कि भई मैं एक फरिश्ता हूँ, है ना? पवित्रता का फरिश्ता हूँ। तो एक स्वमान है ये अपने आप में। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा, तो क्या देखा? अब बाबा ब्रह्मा बाबा की एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। चलता-फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहित, ऐसे ब्रह्मा बाबा को देखा। देह की फीलिंग आती थी, सामने जाते रहे, तो देह देखने आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था? बाबा बहुत सारे बच्चों ने बताया कि बाबा ने अंत में जब बाबा संपन्नता को प्राप्त हुए, तो अंत में तो अलग ही बिल्कुल स्थिति में रहते थे। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते-करते ऐसे लगता था, जैसे बात कर भी रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है। बाबा ने कहा कि जो है, बाबा से बात करते हुए ऐसा लगता था कि बाबा बात तो कर रहे हैं, मगर हैं कहीं और, जैसे न्यारी अवस्था में हैं। देख रहा है, लेकिन दृष्टि अलौकिक है। ये स्थूल दृष्टि नहीं है, देह भान से न्यारा। दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव। बाबा ने कहा कि जैसे देखो ब्रह्मा बाबा ने ये करके दिखाया, ऐसे हमें भी करके दिखाना है। ये बोल रहा है, लेकिन न्यारा-न्यारा, प्यारा-प्यारा लगता है। आत्मिक प्यारा, ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें और औरों को भी कराएँ। ये हमारा काम है, ये अवस्था से हमें दूसरों की सेवा करनी है, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते हैं। जब तक पहले फरिश्ता नहीं बनेंगे, तो देवता नहीं बनेंगे। फरिश्ता सो देवता है, तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना। ये है हमारी अंतिम स्थिति कि हम कैसे जाएँगे परम धाम? ये नहीं कि यहाँ से उड़े और चले गए। पूरा फरिश्ता बन के पहले सेवा करेंगे, फिर उसके बाद जाएँगे परम धाम। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। देखिए बाबा दोबारा देखिए बाबा कितने एकाग्र हैं, आप ये देखिए। फिर बाबा ने जहाँ से बात शुरू करी थी, एकाग्रता ऊपर से वो भी एकाग्रता पे ही हैं। ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म करो। नहीं करना है मतलब मन द्वारा मतलब मन पूरा उसके अंदर लगा हुआ हो, है ना? कि भई करना है तो मन द्वारा, मन को ऑर्डर करो कि ये काम करो और करने के बाद निकल आओ। करना है तो मन द्वारा कर्म करो, नहीं करना है और मन कहे करो, ये मालिकपन नहीं है, कि हम करना चाहते नहीं है, मन कह रहा है नहीं कर लो, तो वो मालिकपन नहीं हुआ। अभी कई बच्चे कहते हैं, चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। ये है मन के वशीभूत अवस्था। ये तो मन के वशीभूत है। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना? फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था? फरिश्ता खड़ा है। फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। ऐसे बाबा को देखते थे तो ऐसा अनुभव होता था। तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देती है। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो। ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। वही जो जैसे हैं बाप दादा वैसे-वैसे कहते हैं। शिव बाबा निराकार है, तो कहते हैं निराकारी बनो। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता हैं, तो कहते हैं फरिश्ता बनो। दोनों अपनी-अपनी बात कहते हैं। तो क्या समझा? रिज़ल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच-बीच में चक्कर बहुत लगाता है मन। इधर बाबा को याद करने बैठेंगे, ये ध्यान आ जाएगा, वो ध्यान आ जाएगा, चक्कर लगाता है। भटकता है, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ जाता है तो उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मालिकपन की स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते हैं। तो जब अपने मन को हम ऐसे सेट करके रखेंगे, स्वमान से, ज्ञान से, तो फिर वो अपसेट नहीं होगा। अपसेट माना दुखी नहीं होगा फिर वो। तो भिन्न-भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो।
इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है, ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? कितना प्यार है? कितना है? बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है? पहले बाबा ने कहा अच्छा ब्रह्मा बाबा से प्यार है। अच्छा उसके बाद हाँ करवा लिया। तो फिर बोला कि अच्छा ये बताओ रिस्पॉन्ड क्या दिया है? बाप का भी प्यार है तब तो आपका भी प्यार है ना, तो रिटर्न क्या दिया? तो बाबा को रिटर्न क्या दिया? समान बनना, यही रिटर्न है। तो बाबा ने कहा आप भी ब्रह्मा बाबा जैसे समान बनो, यही रिटर्न है बाबा को। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं, फॉरेनर्स जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा है, डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता है। इंटरनेशनल हो जाता है ना। देखो मधुबन में वर्गीकरण की सेवा होती है, उससे आवाज़ चारों ओर फैलता है। भई जो अलग-अलग विंग्स बने हुए हैं, उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि उससे आवाज़ फैलता है। आप देखेंगे जब से ये वर्गीकरण की सेवा शुरू हुई की है, तो आईपी क्वालिटी में आवाज़ ज़्यादा फैला है। वीवीआईपी की तो बात छोड़ो, उन्हों को फुर्सत कहाँ है और बड़े-बड़े प्रोग्राम किए हैं, उससे भी आवाज़ तो फैलता है। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं ना, अच्छे प्लान बना रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। बाप-दादा के पास समाचार पहुँचता रहता है। दिल्ली का आवाज़ फ़ॉरेन तक पहुँचना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसा प्रोग्राम करो, फ़ॉरेन तक आवाज़ पहुँचे। मीडिया वाले क्या करते हैं, सिर्फ़ भारत तक। फ़ॉरेन से आवाज़ आए कि दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में ये प्रोग्राम हुआ, ये वहाँ का आवाज़ इंडिया में आवे। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं ना, तो विदेश की खबर का महत्व होता है। कोई बाहर से कोई आती है खबर कि भई ऐसा हुआ, तो उसमें महत्व होता है। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश की खबरों, अखबारों से पहुँचे, तब फैलेगा। भारत का आवाज़ विदेश में पहुँचे और विदेश का आवाज़ भारत में पहुँचे, उसका प्रभाव होता है। बाबा ने तरीका बताया कि क्या सेवा करूँ। अच्छा है, प्रोग्राम जो बना रहे हैं, अच्छे बना रहे हैं। बाप-दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत की मेहनत की मुबारक देते हैं। कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक है, क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत जब तीनों मिल जाती हैं, तो आवाज़ बुलंद होता है। आपस में सहयोग भी प्राप्त है, स्नेह भी है, तो हिम्मत भी है, तो फिर उससे आगे सेवा होती है। आवाज़ फैलेगा, क्यों नहीं फैलेगा? बाबा ने बोला, "क्यों नहीं फैलेगा? अभी मीडिया वाले ये कमाल करना, सभी ने टीवी में देखा, ये टीवी में आया, सिर्फ़ ये नहीं कि बाबा की न्यूज़ जो है, वो टीवी में आई, अच्छा जी किसी न्यूज़ चैनल में आई, तो बाबा ने कहा उससे भी आगे बढ़ो। वह तो भारत में आ रहा है, अभी और विदेश तक पहुँचो। अभी देखेंगे ये साल आवाज़ फैलाने का कितना हिम्मत और ज़ोर-शोर से मनाते हो। बाप-दादा को समाचार मिला कि डबल फ़ॉरेनर्स को बहुत उमंग है ना? अच्छा है। 1-2 को देख और उमंग आता है, जो उठे वह ब्रह्मा समान। तो जो मतलब पहले करे, है ना? जो ओटे, जो सबसे पहले करे, वो जैसे वो एक तरीके से मास्टर ब्रह्मा है। अच्छा है। तो दादी को भी संकल्प आता है, बिज़ी करने का तरीका अच्छा आता है। तो ये तो जैसे हम सेवा में बिज़ी हो जाते हैं, तो बाकी जितनी चीज़ें हैं दुनियादारी की, नेगेटिविटी, व्यर्थ, सब चीज़ों से फ्री हो जाते हैं। अच्छा है, निमित्त है ना? अच्छा, उड़ती कला वाले हो? सभी उड़ती कला वाले हो? उड़ती कला फ़ास्ट कला है। उड़ती कला का अर्थ होता है कि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आई, उसको हमने झट से पार कर लिया। अरे भई छोड़ो ये तो ड्रामा कल्याणकारी है। पार कर गए, ज़्यादा सोचा ही नहीं उस बारे में, चलो भई हो गई, तो ये है उड़ती कला। चढ़ती कला चलती कला, चढ़ती कला, ये फ़ास्ट कला नहीं है। चलती-चढ़ती क्या होती है, अपने मन को धीरे-धीरे मना रहे हैं, अरे नहीं भई देखो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये है चलती क और चढ़ती कला। उड़ती कला फ़ास्ट भी है और फ़र्स्ट लाने वाली भी है। अच्छा, माताएँ क्या करेंगी? माताएँ अपने हमजिन्स को जगाओ। कहने का मतलब हुआ, माताएँ दूसरी माताओं को ज्ञान सुनाओ। कम से कम माताएँ कोई उलाहना देने वाली ना रह जाएँ। माताओं की संख्या सदा ज़्यादा होती है। बाप-दादा को खुशी होती है और इस ग्रुप में सभी की संख्या अच्छी आई है। कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो, कुमार अपने हम-जिन्स को जगाओ। कुमारों के लिए बोल रहे हैं भई आप कुमारों को जगाओ। अच्छा है, कुमार ये कमाल दिखावें कि स्वप्न मात्र पवित्रता में परिपक्व है, कि स्वप्न में भी पवित्रता ना टूटे। बाप-दादा विश्व में चैलेंज करके बताए
कि ब्रह्मा कुमार, यूथ कुमार, डबल कुमार है ना? तो ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर में भी कुमार हो, तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में, तो ऑर्डर करें, आपको चेक करें पवित्रता के लिए? अब बाबा कुमारों से पूछ रहे हैं, कि बाबा बताओ ये चैलेंज करें? बाबा का क्या है बाबा तो 2 मिनट में कर देंगे चैलेंज। तो बाबा पूछ रहे हैं कि भई चैलेंज करें? करें ऑर्डर? इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो बाबा कह रहे इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं। मशीनें होती हैं चेक करने की। स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसे बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य, पवित्र कुमारी। कुमार और कुमारियाँ ये बाप-दादा को प्रॉमिस करें कि हम सभी इतने पवित्र हैं, जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएँगे। अभी थोड़ा-थोड़ा है, बाप-दादा को पता है। बाबा ने कहा अभी है, उस पे काम कर लो। थोड़ा है, बाबा को पता है। अपवित्रता की अविद्या हो। अविद्या माना भूल जाओ कि ऐसा कुछ होता है। क्योंकि नया जन्म लिया ना, अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है। मर्जीवा जन्म, जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है, तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। देखिए जैसा जो परिवार होता है, उसके हिसाब से उसकी मर्यादाएँ होती हैं। अब जो रॉयल फैमिली है उनकी तो मर्यादाएँ बहुत ज़्यादा हैं। कोई आम आदमी वहाँ चला जाए तो वो तो परेशान ही हो जाए कि भई ये नहीं कर सकते, ऐसे बोलना है, वैसे करना है। उसी तरीके से हर एक परिवार की अपनी मर्यादा होती है। अब यहाँ की भी है। अपवित्रता आपके पास जन्म की बात है। तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार-कुमारियों को ये झंडा लहराना चाहिए, पवित्र हैं, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएँगे, ये नारा लगे। सुना कुमारियों ने? देखो कुमारियाँ कितनी हैं, अभी देखेंगे कुमारियाँ ये आवाज़ फैलाती हैं या कुमार। ब्रह्मा बाप को फ़ॉलो करो, अपवित्रता का नाम-निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन माना ये है, माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है। अब माताओं के लिए बोला बाबा ने कि अगर माताओं में मोह है भई ये मेरा नाती-पोता, बेटा जो भी है, बेटा-बेटी है, तो ये सब ये मोह है। माताएँ भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमारों में, ना अधर कुमार-कुमारियों में, ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है, तो ये बड़ा पाप है। आज बाबा ने बड़ा ऑफ़िशियल तरीके से वार्निंग दी है, कि अगर कोई अपवित्रता का कार्य होता है, इस पाप की सज़ा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना ये तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, नहीं। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, नवीनता ही पवित्रता की है। बाबा ने कहा ये जो बाबा के पास नवीनता है, ये है ही पवित्रता की। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियाँ खाई तो पवित्रता के कारण, हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं कि वो तो गलती से हो गया जी। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। आज तो बाबा ने बिल्कुल सख्त रूप से ये बोला है, तो ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार-कुमारियाँ कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है, तो जीवन पवित्र है। बाबा ने कहा अगर आपके मन में पवित्रता है, तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना, थोड़ा कर लिया, क्या है? थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाबा ने कहा इसमें नहीं वो होगा। बाप-दादा ऑफ़िशियल इशारा दे रहा है। इसमें नहीं बच सकेंगे। बाबा ने बोला इसमें ये मत सोचो कि कोई बात नहीं बच जाएँगे, इसका हिसाब-किताब अच्छी तरह से लेंगे। बाबा ने कहा कोई अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसका हिसाब बहुत अच्छी तरह से लिया जाएगा। कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो। वृत्ति होती है माना जैसे किसी-किसी का इंटेंशन उसमें आ जाता है ना? कि वृत्ति में भी ये टचिंग ना हो। दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में भी नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है। ये जो समय आता जा रहा है धीरे-धीरे, संपन्नता का आता जा रहा है। बिल्कुल प्योर बनने का।
उसमें ये चीज़ तो पूरा ही सफ़ेद कागज़ पर काला दाग है। ये बाबा ने कहा कि ये तो समझो उस पे दाग है। अच्छा, सभी जहाँ-जहाँ से भी आए हैं, सब तरफ से आए हुए बच्चों को मुबारक हो। आखिर में प्यार से मुबारक दी। अच्छा, मन को ऑर्डर से चलाओ। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ मन लग जाए, टिक जाए। ये एक्सरसाइज़ करो कि आज हम बार-बार करें दिन में कि जहाँ पे भी हम मन को टिकाना चाहें, वहाँ जाके मन टिक जाए। ड्रिल कराई बाबा ने। अच्छा, कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ये सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदाई आप बच्चों के लिए हैं। तो ये जो तब तक क्योंकि ये टीवी पर आने लग गई थी सारी और क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ़ मधुबन में ही सुनते थे। चारों ओर के सर्व खज़ानों से सदा संपन्न बच्चों को सदा खुशनसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत, जगत जीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता की पर्सनैलिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को, सदा डबल लाइट वन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और चारों ओर सुनने वाले याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार और सर्व को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान दिया, साकार बाप को फॉलो कर नंबर वन लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता। नंबर वन आने का सहज साधन है, जो नंबर वन ब्रह्मा बाप है उसी वन को देखो। तो जो बाबा ने किया वो करते चलो, इधर-उधर देखने की क्या ज़रूरत है? भई ये कैसे करता है, वो कैसे करता है? अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फ़ॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा। तो मतलब आप जब पूरा ऐसे फरिश्ता बन जाओगे तो विनाश होगा और आप संपूर्ण फरिश्ते, देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फ़ॉलो करना। स्लोगन मान के त्याग में, भई कोई हमें मान दे, कोई कुछ करे, सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। अगर आपने मान का त्याग करा, तो बाकी सर्व जो आत्माएँ हैं, उनकी दृष्टि में आप माननीय बन जाओगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बाप-दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। बाबा ने कहा आप जो है, बाबा से जो शक्तियाँ मिली हैं, वो प्रसाद सभी में बाँटो। ऐसे, बाकी थोड़ा समय है, बाबा को याद करते हैं। ओम